नमस्कार दोस्तों, आप सबको हमारा यूट्यूब चैनल नेशनल डेमोक्रेसी में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया वीडियो के साथ हाज़िर हुआ आपके सामने। तो आज हमारा वीडियो का बनाने का मकसद है बिहार की इलेक्शन के लेकर। दोस्तों, हमने काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ बिहार का बारे में, लोग बिहार के बारे में तरह-तरह की बातचीत कर रहा है। इलेक्शन आ गया तो ऐसा बातचीत चलते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ हम लोग भूल जाते हैं, जब इलेक्शन आता है ना, तो अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी, अलग-अलग नेता लोग निकल जाता है ये कहते हुए कि उनको वोट दीजिए। कोई डबल इंजन वाला निकल जाता है, तो कोई अच्छे नौकरी दिलाने वाला, तो कोई ऐसा अलग-अलग पार्टी निकल जाता है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, देखिए बिहार में जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है और जनसंख्या के हिसाब से बेरोज़गारी और लेबर के काम करने वाला लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो दूसरे राज्यों के हिसाब से देखेंगे तो बिहार बहुत पीछे है। और मैं जहाँ पे काम करता हूँ ना, वहाँ पे बिहार के बहुत सारे लोग आते हैं काम करने के लिए। ये लोग सभी लेबर का काम करते हैं। कुछ लोग बड़ा-बड़ा 1-2 पोस्ट में हैं, लेकिन ज़्यादातर लेबर का काम करने के लिए आता है। और लेबर में जो जवान बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ना चाहिए, वो आके लेबर का काम कर रहा है। और उसको मैं बहुत बार ऐसे लोगों को जो लेबर का काम कर रहे हैं, उनको बहुत बार मिला है मुझे कि पान पराग, तंबाकू, गुटखा खाते हुए। सो पूरा यंग समाज जो है वो बर्बाद होते जा रहा है बिहार की। क्योंकि बिहार में सबसे मेन रीज़न है कि अच्छी शिक्षा नहीं है। अच्छा शिक्षा ना होने के कारण ऐसा हो रहा है। और नेता लोग जब चुनाव आता है ना, तो जाति, धर्म उसके बारे में बातचीत करने लग जाता है। और जो असली मुद्दा है वो भूल जाता है। तो कोई कहता है कि गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट जॉब, देखिए अरे भाई, गवर्नमेंट जॉब के पीछे पीछे क्यों पड़ रहा है? कितना सरकार की भी वो आउट ऑफ इसका बाहर है, वो नहीं दे सकता इतने लोगों को नौकरी। देखिए, एक आदमी 2 आदमी को दे के बाकी सभी अगर गवर्नमेंट जॉब की डिमांड करेगा, तो देगा किधर से, कहाँ से देगा? तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए। सभी अगर गवर्नमेंट सर्विस के पीछे पड़ जाएँगे तो सरकार दे नहीं सकता है। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 20 लाख लोग होगा, तो 20 लाख लोगों को चलाने के लिए उसको 20,000 लोगों को काम की ज़रूरत है। तो 20,000 लोगों को ही देगा, 20 लाख तो नहीं देगा, बाकी लोग कहाँ जाएँगे? तो बाकी लोग क्या है, ये जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ है उसमें जाके काम कर सकते थे, लेकिन उसमें काम करने के लिए जो एजुकेशन होना चाहिए, और बिहार का जो एजुकेशन है उसको पढ़ के आप जा नहीं सकते, वैसे प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं कर सकता है। तो मेरा हिसाब से जो ऐसा नेता या ऐसा पार्टी को चुनना चाहिए जो शिक्षा की बातचीत करे पहले। देखिए, अभी नीतीश कुमार जी है, उससे पहले लालू प्रसाद, आरजेडी की सत्ता में थी। तो ये तरह-तरह काम करता है, कुछ करता है, जो वही काम करता है जो अपना हित देखता है, अपना हित के लिए काम करता है। ये चुप के बोलता है मैं बिहार को ये कर दूँगा, ये कर दूँगा, सभी को नौकरी दे दूँगा। अरे भाई, आप लोग को, मैं उन लोगों को बात कर रहा हूँ पॉलिटिशियन की, अगर आप लोग सही से काम कर लिया होता तो आज लोगों को ये बोलने का ज़रूरत नहीं था कि नौकरी दो, बेरोज़गारी हटाओ, सुरक्षा दो, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, शराब इसके बारे में बंद करो, शराब बेचने का जो तरीका है ये सब बंद करो, ये सब नहीं हो सकता था। क्योंकि नेता लोग क्या-क्या सिर्फ़ अपना फ़ायदे के लिए काम करता है। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, देखिए अभी मैं बिहार में देख पा रहा हूँ जैसे कि बहुत सारे नेता हैं, इनके एजुकेशन का बहुत कमी है। और बिहार के लोग, आज मैं एक वीडियो देख रहा था, बिहार के जो ज़्यादातर पॉलिटिशियन है वो पढ़े लिखा नहीं होता है, वो पढ़े लिखा भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल लालू प्रसाद का बेटा, आरजेडी का जो अभी चीफ है, वो सुना कि 9 पास है। आप सोचिए, 9 पास का आदमी कैसे बता सकता है आपको कि आपकी विकास का, आपकी डेवलपमेंट कर सकता है, कैसे कर सकता है, जबकि उसको खुद पता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अ ऑटो वाला को, एक ऑटो चलाने वाला आदमी को अगर आप एरोप्लेन में बिठा देंगे और कहेंगे कि इसको उड़ाओ, तो क्या वो उड़ा सकता है? क्योंकि उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। एरोप्लेन उड़ाने के लिए एरोप्लेन पायलट बनना पड़ता है। उसके लिए डिग्रियाँ हैं, इंजीनियरिंग डिग्री करना पड़ता है, तभी उड़ा सकते हैं। अभी ऑटो वाला को उसमें बिठा देगा तो वो नहीं चला सकता है। हाँ, अगर पायलट को अगर ऑटो में बिठा दिया तो वो चला सकता है। तो वैसे ही अभी 9वीं पास आदमी को अगर आप राज्य के मुख्यमंत्री बना देंगे, तो वो क्या काम करेगा और कैसे आपको ये सब चलाएगा? तो आपका तो गरीबी ऐसे ही रह जाएगा। दूसरी बात कि नीतीश कुमार, देखिए एक सीधी-सी सिंपल सी बात बताता हूँ मैं। नीतीश कुमार पहले भी था, अभी भी है,
और शायद आगे भी आ सकता है। मैं पूछता हूँ, इतना साल जिस बंदे को आपने मुख्यमंत्री बना कर रखा है, उसके बाद भी आपका समस्या वो दूर नहीं कर पाया, फिर उस आदमी को दोबारा क्यों आप मौका देना है? और मैं तो अक्सर सुनता रहता हूँ कि बिहार में कहीं पुल टूट गया, कभी वो हो गया, कभी ये हो गया, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है, कभी रेप, बलात्कार, मर्डर, दंगे ये सब होते रहते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि जो नेता है वो सही नहीं है, और इसलिए मैं सोचता हूँ जो नेता को आपने एक बार मौका दिया वो उप पर्याप्त मात्रा में काम नहीं कर पाया, या जो भी काम करना था, जो इम्पोर्टेंट इश्यू था उसमें काम नहीं करा, फिर उसको दोबारा देने की ज़रूरत क्यों? तो मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि ये सही नहीं है। नीतीश कुमार को इस बार नहीं देना चाहिए बिहार के लोग। अभी नया पार्टी है, एक जनसुराज जो आपका प्रशांत किशोर का पार्टी है, और एक पुष्पम प्रिया। ये दोनों पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक को देना चाहिए, इससे क्या होगा, बेहतर होगा। अब ये लोग पढ़े लिखा आदमी, कम से कम उनके पास इतना तो सोच रहेगा कि कुछ करे या ना करे। आपको देखिए, अगर आप पूरा बिहार के लोग ये सोचते हैं कि हमें सरकार बनेगी और हमारी पेट पालेगी या हमारी परिवार की जिम्मेदारी उड़े, तो वो नहीं कर सकता है। ये तो क्या कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि ये सरकार का काम नहीं है। सो आपको बेसिक नीड्स जो है, जैसे कि आप एजुकेशन जो आप खुद नहीं कर सकते हैं, एजुकेशन स्कूल नहीं बना सकते आप, तो वो सरकारी देना है, एजुकेशन दिलाना है। लॉ एंड ऑर्डर आप खुद नहीं कर सकते, उसके लिए सरकार का जिम्मेदारी है। उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो आप खुद नहीं कर सकते, वो सरकार की तरफ से होना चाहिए, तो वो बेसिक नीड्स आपको करके देना चाहिए। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, आपको नौकरी मिल सकता है। लेकिन ये सब मुद्दा कोई करता नहीं, और कोई बोलता है हमको 100 सीट मिल गया, हम वो कर लेंगे, ये कर लेंगे। ऊपर से मोदी जी जाता है, बोलते हैं डबल इंजन, डबल भाई डबल इंजन से आपको क्या लेना देना है? उनको तो पूरा फ़ायदा है फ़ायदा, अगर डबल इंजन बन गया तो। वो सोचो, उनको अगर राज्य में कुछ कराना ही है, कुछ चाहिए, या कभी देखिए राज्य बहुत बार उनके केंद्र की काम में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, तो उस टाइम राज्यों की ज़रूरत है, तो उस काम में उनको फ़ायदा हो सकता है। और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट उसका भी काम आ सकता है। कभी राज्यसभा की मेंबरशिप चाहिए, तो भी वो राज्य वाला काम करता है। जो राज्य के विधायक है वो चुनता है, तो इससे फ़ायदा होता है। तो वो उनका एक कोशिश रहता है, और चुप के बोलते हैं डबल इंजन। आप सोचिए, इतना दिन तो डबल इंजन ही था, हाँ। तो अभी क्या किया? कुछ नहीं किया, कुछ कर पाया नहीं। और बिहार तो जैसा था वैसे ही है। ओनली बस लोग बिहार के लोग गुजरात जा रहा है मज़दूरी करने के लिए। तो इससे होगा कि कुछ भी नहीं होगा। मैं समझता हूँ इस बार सरकार बदलना चाहिए। नहीं, आरजेडी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि आरजेडी सोचिए, तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों आपस में टकरा रहा है। सोचिए, अपने घर में वो लोग सही से नहीं रह पा रहा है, सही से चला नहीं पा रहा है, कि राज्यों को कैसे चलाएगा? तो मेरा हिसाब से तेजस्वी को भी नहीं देना चाहिए, कोई और विकल्प चुनना चाहिए, विकल्प रास्ता देखना चाहिए। और दूसरी क्या है, मैंने देखा कि बिहार में लोग बहुत जातिवाद की बात करता है। देखो भाई, जातिवाद कितना भी जातिवाद कर लो, जाति के नाम पे आपको कोई गरीबी से बाहर नहीं निकल सकता है। ना तो आप निकल पाओगे, और ना तो कोई आपको प्रयास करेगा कि निकल जाओ, या निकालने के लिए। सो ऐसी चीज़ों को छोड़ना चाहिए, और उस चीज़ को पकड़ना चाहिए जो सख्त ज़रूरत है। अभी सोचो, अगर कोई बस चल के जा रहा है, तो वो ये तो नहीं बोलेगा कि ना, जो बड़ा जात है वो आ जाओ, छोटा जात मत आओ, उसमें मत चढ़ो, ओनली बड़ा, ये तो नहीं बोलेगा। सभी को ही होगा ना, छोटा हो, बड़ा हो, मीडियम हो, कोई और हो, सभी को ही लेके जाएगा बस ना। तो अगर वो बस देने का काम किसके? सरकार की है। तो सरकार तभी करेगी जब उसे ये समझ आएगा कि यहाँ के लोगों को बस की ज़रूरत है, बस सर्विस की ज़रूरत है, तभी मिल सकता है। लेकिन वो ये नहीं सोचता, क्योंकि आप भी जाति की बात करता है, वो भी जाति की बात, किसको उसे लगता है जाति की बात करो तो हमें वोट मिलता है, हम सत्ता में आएँगे। तो मेरा मानना ऐसा है, इसलिए आप लोग इस बार सोच समझ कर वोट करें, और ऐसे लोगों को भगाएँ, दूर भगाएँ जो सिर्फ़ बहकाता है और अपना फ़ायदा लेने के लिए। स्पेशली अगर बीजेपी देखो बोलता है डबल इंजन, ये तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। डबल इंजन होने से क्या होगा? वो फ़ायदा उनका, लोगों को क्या है? आप डबल इंजन नहीं हो तो क्या आप सहायता नहीं करेंगे? आप हेल्प नहीं करेंगे राज्यों को? ये क्या बात हुई? इसलिए मैं समझता हूँ आप सोच समझ कर चुनिए, और बिहार में ऐसे लोगों को चुनिए जो एजुकेटेड है, जो समझदार है। आप अगर विधायक चुन रहे हैं तो वो भी पढ़े लिखा आदमी होना चाहिए, क्योंकि जो विधायक होगा, वो आदमी जाके चीफ मिनिस्टर से बोलेगा कि हाँ, मेरा इस क्षेत्र में ये समस्या है, इसलिए मुझे ऐसा काम चाहिए, वो चाहिए, तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर वो बंदा जाके बोलेगा, देखो चुनाव जीतता है धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, लेकिन जब
जीत के विधानसभा में जाता है, तो वहाँ जाने के वो क्या करता है, वो पार्टी का हितैषी बन जाता है, वो पार्टी की बात करता है और उसको उसका पार्टी ही इम्पोर्टेंट लगता है, ना कि आप। तो ऐसा नेता लोग करता है और फ़ायदा उन्हीं को मिलता है, आपको कुछ नहीं है। तो मेरा हिसाब से आपको इस बार सरकार चेंज करना चाहिए। आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट के ज़रिए दीजिए, मेरा इस वीडियो कैसा लगा? क्या वाक़ई सरकार बदलना चाहिए? आप लोग क्या किसको इस बार चुनना चाहते हो? हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।